हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। तो गर्मी का टाइम आ रहा है, एसी चलता है घर में, कूलर चलता है घर में, फैन भी चलता रहता है लगभग 24 आवर्स, नहीं 24 तो 22 आवर्स तो चलता ही रहता है। तो यूनिट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी अप्लायंसेस घर में यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हमें बिल को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसकी हेल्प से हम जितने भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं सबका कंजप्शन निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको हम हमेशा किलो वॉट आवर में ही मेजर करते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा, ये होता है नंबर ऑफ अप्लायंस जो भी हम यूज कर रहे हैं इनटू पावर। जो भी हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। और याद रखेंगे ये जो पावर है ये किस में होना चाहिए, ये वॉट में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए, वॉट में होना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे, टाइम से। टाइम किस में हम रखेंगे, तो किलो वॉट आवर है ना, इसका मतलब ये आवर्स में होना चाहिए। पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगी हमारी, हमने कितना यूनिट कंज्यूम किया। फिर उसको हम क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पर यूनिट जितना भी चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक बिल मिल जाएगा जो भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ अप्लायंस पहले कैलकुलेट कर लेना है। फिर पावर यानी कितना कंजम्पशन कर रहे हैं वो पावर हमको साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके साथ में आवर्स यानी टाइम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 1000 से। यही हो जाएगा क्या हमारा, कि हमारी कितनी यूनिट है जो हमने कंज्यूम किया हुआ है। अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है पावर वोल्टेज रेटिंग। देखो, पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब होता है हम जब भी कोई भी अप्लायंस खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उस पे उसकी रेटिंग्स लिखी होती हैं। मतलब लिखा होगा या तो 220 वोल्ट, 100 वॉट। नॉर्मली हम एलईडी यूज करते हैं तो एलईडी भी कितना कंज्यूम करती है, 220 वॉट वोल्ट, और कितना होता है 9 वॉट की होती है, या 10 वॉट की होती है, 12 वॉट की होती है, 4 वॉट की होती है। तो ऐसे क्या होते हैं, ये हमारे जो है पावर रेटिंग्स बोले जाते हैं। इतना वोल्टेज और इतना वॉट, ये क्या है, इतना इसका पावर कंजप्शन है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो नॉर्मली 220 टू 230 वेरी करती है, तो यही इसका रेंज है। तो उतना हम अगर वोल्टेज दे रहे हैं उसको तो कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट ईच रन्स फॉर 6 आवर्स डेली एंड रेफ्रिजरेटर ऑफ 300 वॉट रन्स फॉर 5 आवर्स डेली। फाइंड टोटल बिल पर डे, यानी पर डे कितना बिल जनरेट हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू पावर इन वॉट इनटू टाइम डिवाइड बाय 1000। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कितना वॉट कंज्यूम हो रहा है पावर। बताओ कितने बल्ब हैं, 15 बल्ब्स हैं, तो 4 बल्ब्स क्या बोलेंगे हम, 15 इंटू 60 दैट इज 900 वॉट। ये तो बल्ब कंज्यूम कर रहे हैं। अब बताओ जरा, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कितने वॉट का है, 300 वॉट का। तो टोटल पावर कितना हो गया, ये हो गया 900 प्लस 300, इतना टोटल पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर डे की।
तो पर डे के लिए भैया टाइम भी तो हमारे पास में है। टाइम कितना है? तो देखो बल्ब जो है वो 6 आवर्स के लिए ग्लो कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने टाइम के लिए? 5 आवर्स के लिए चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फॉर बल्ब की। 6 आवर है तो टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब पर डे। तो कितना कंज्यूम कर रहा है? तो हम बोलेंगे भैया पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या है? बल्ब के लिए। तो कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे 900 इंटू कितने टाइम के लिए? 6 आवर्स के लिए। 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5400 वॉट पर आवर, वॉट आवर। ठीक है। ऐसे हम किसकी बात करेंगे? अब रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर के लिए क्या बोलेंगे हम? 300 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए रन कर रहा है वो? 5 के लिए। तो 5 इक्वल टू कितना आ गया? 1500 वॉट आवर। ठीक है। तो ये क्या हम लोगों ने निकाल लिया? पावर इंटू टाइम, यानी एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। अब बताओ टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो ये हो जाएगी 5400 यहां से प्लस 1500, कितना हुआ? ये हो गया 6900 वॉट आवर। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे कितना हो जाएगा? तो अब हमारा फॉर्मूला याद करेंगे हम वहां से। तो हम बोलेंगे भैया किलो वॉट आवर में कितना आएगा? ये आएगा 6900 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया? ये आ गया 6.9 किलो वॉट आवर। ये तो क्या निकल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोगों ने कंज्यूम की थी। अब हमको क्या चाहिए? बिल चाहिए ना पर डे का। तो पर डे के लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पर डे जो बिल जनरेट हो रहा है वो कितना होगा? 6.9 इंटू रेट हमको गिवन था कितना है? 3। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20.70। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलो यहाँ पे तो देखो हमको क्वेश्चन क्या गिवन था? 15 bulbs of 60 watt each run for 6 hours daily and a refrigerator of 300 watt runs for 5 hours daily. Find total bill per day at ₹3 per unit. ये हमको गिवन था। तो हमने क्या किया? सबका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम जो हो रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। तो देखो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है? ये हमको टोटल वॉटेज मिल रहा है। बल्ब के लिए टोटल नंबर कितने थे? 15 इंटू 60 किया हमने, 900 आ गया। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर हमने एनर्जी कंज्यूम निकाल ली, फिर क्या किया? वहां पे फॉर्मूले में वैल्यू रखी और यहां से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। तो इतना रुपी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to a 220 volt supply. हमसे क्या पूछा है? फाइंड करंट फ्रॉम सप्लाई। इसका मतलब 2 लैंप है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्या गिवन है हमको? देखो सबसे पहले गिवन लिख लें हम। तो गिवन क्या है हमको? वोल्टेज गिवन है, कितना है? 220 वोल्ट। और क्या गिवन है आपको? तो पावर गिवन है। पहले वाले के लिए हम लोग बोल देते हैं कितना है? ये 100 वॉट। सेकेंड वाले के लिए हम लोग बोल देते हैं कितना है? ये 60 वॉट। हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए ना। तो हम बोलेंगे मान लेते हैं पहले वाली ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं। चलो भाई, ये P1, ये क्या हो गया? P2। अब इस वाली ब्रांच में करंट में मान लो कितना I1 है और इस वाली ब्रांच में करंट कितना है? I2 है। तो बताओ I1 कैसे मिलेगा? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना किसके लिए? पावर के लिए। तो क्या था वो? P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो बताओ यहाँ से P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे V इंटू I1। I1 कितना हो गया? ये हो गया P1 डिवाइड बाई V। वैल्यू रखें चलो। P1 मतलब 100 डिवाइड बाई 220। सॉल्व किया कितना आ गया? 5/11 एम्पियर। ऐसे ही सिमिलरली हम I2 निकाल लें। I2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P2 डिवाइड बाई V, जो कि कितना हो जाएगा? 60 और डिवाइड बाई कितना?
220 सॉल्व किया हम लोगों ने, कितना आ गया ये 3/11 एम्पियर। अब हमको क्या चाहिए, पूछा है फाइंड करंट फ्रॉम सप्लाई, यानी टोटल करंट की वैल्यू पूछा है ये। तो भैया टोटल करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हम बोलेंगे टोटल करंट क्या होगा हमारा I, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 कितना है, वो है 5/11 प्लस 3/11, सिंप्लीफाई किया इसको कितना आ गया 8/11 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इतना करंट जो है वो सर्किट में सप्लाई से क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सेल। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कुछ भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करिए, वही हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।